आगामी जो चुनाव रहेगा वो आप कहाँ से लड़ेंगे? जेजेपी पार्टी भी फाइनल है। भविष्य का किसने बेरा है? भविष्य का मन खुद ना कौन बेरा, एक पुराण छोड़ी किसी ने कौन बेरा भविष्य में क्या होगा। इन दिनों जोगीराम सिहाग नाराज चल रहे हैं। हाँ, किसी मुद्दे पर यह है कि मैं अपने विचार व्यक्त कर सकूँ, वो एक अलग बात है जी। कि वो विचार व्यक्त मैं अब भी करता हूँ, आगे भी करता हूँ। जोगीराम सिहाग को क्या लगता है आने वाले समय के अंदर, चुनाव के अंदर, विधानसभा की अगर हम बात करें तो क्या जेजेपी का और बीजेपी का गठबंधन रहेगा? अपनी किसी प्रकार की कोई सोच नहीं है उसके अंदर। कहीं ऐसा तो नहीं कि गठबंधन रहे और आपकी टिकट कट जाए, तो फिर निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे ऐसे में? वो उपराला बताएगा, समय बताएगा कब क्या होगा। जी, आपको क्या लगता है गठबंधन में फ़ायदा होगा या फिर अकेले चुनाव लड़ने में फ़ायदा होगा? विधायक जी, ऐसा क्यों है? क्यों डर रहे हैं आप? किससे डर रहे हैं? विधायक जी, आपकी पार्टी ने पहला जो वायदा किया था वो 5,000 पेंशन देने का था। वो ताई इंदिरा इंतज़ार करती रही, आज भी इंतज़ार कर रही है कि कब आखिरकार 5,000 पेंशन होगी। आप उप मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री बनाने के लिए कौन से कार्य कर रहे हैं? मैं तो उप मुख्यमंत्री भी नहीं बनाया मैंने तो। कैप्टन भूपेंद्र सिंह ने भी कम कस ली है कि वो भी अब बरवाला से चुनाव लड़ेंगे। एक बार फिर पूरे देश भर के किसान सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर है, ट्रैक्टर यात्रा निकाल रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। विधायक जी, अगर हम बात करें मंत्री पद की, एक टीस रहती है, बरवाला के जो वोटर थे उनको एक बहुत बड़ी उम्मीद थी कि हमारे विधायक जी को मंत्री बनाया जाएगा, लेकिन अब तो समय जाता हुआ नजर आ रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री को 10 में से विकास के नाम पर आप कितने नंबर देंगे? 10 के नंबर तो सारे नंबर हैं विकास के। हर क्षेत्र में जो है माननीय मुख्यमंत्री जी बढ़िया काम कर रहे हैं। जेजेपी से विधायक जोगीराम सिहाग अभी हमारे साथ मौजूद है। तमाम बातें हैं, तमाम मुद्दे हैं, उन्हीं पे आज हम चर्चा करेंगे। जोगीराम जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि आगामी जो चुनाव रहेगा वो आप कहाँ से लड़ेंगे? सबसे पहले तो मैं गणतंत्र दिवस की आपको बधाई देता हूँ, आपको वो आपके चैनल के माध्यम से जो भी सुनते हैं सभी को जी, देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई जी। अब आपका अगला सवाल है क्या था? कहाँ से चुनाव लड़ेंगे आप? चुनाव तो जहाँ काम कर रहे वहाँ से लड़ेंगे। जब चुनाव बरवाड़ा से, काम बरवाड़ा से, विधायक बरवाड़ा से, तो चुनाव और कहाँ से लड़ेंगे? बरवाड़ा से लड़ेंगे। तो जेजेपी पार्टी भी फाइनल है। पार्टी तो फाइनल ही है, पार्टी में जब हाँ तो फाइनल ही है पार्टी। और अब भविष्य का किसने बेरा है? भविष्य का मन खुद ना कौन बेरा, एक पुराण छोड़ी किसी ने कौन बेरा भविष्य में क्या होगा। विधायक जी, कई बार सुनने को मिलता है, मीडिया के माध्यम से खबरें भी आती हैं कि इन दिनों जोगीराम सिहाग नाराज चल रहे हैं। मैं नाराज कभी होया ही नहीं। और आप किससे नाराज पूछते हैं? किससे नाराज हो रहे हैं? पार्टी के मुखियाओं से? ना 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 ना, पार्टी के मुखिया में किसी, ना मैं सरकार से नाराज हुआ एक दिन भी, ना मैं पार्टी के मुखिया से नाराज हुआ। हाँ, किसी मुद्दे पर यह है कि मैं अपने विचार व्यक्त कर सकूँ, वो एक अलग बात है जी। कि वो विचार व्यक्त मैं अब भी करता हूँ, आगे भी करता हूँ। जोगीराम सिहाग को क्या लगता है आने वाले समय के अंदर, चुनाव के अंदर, विधानसभा की अगर हम बात करें तो क्या जेजेपी का और बीजेपी का गठबंधन रहेगा? वो सीनियर नेता बताएंगे दोनों पार्टियों का रहेगा कि नहीं रहेगा। आपको क्या लगता है? मुझे में अपनी किसी प्रकार की कोई सोच नहीं है उसके अंदर। कहीं ऐसा तो नहीं कि गठबंधन रहे और आपकी टिकट कट जाए? कोई बात नहीं, टिकटें भी तो कटने के लिए होती हैं। तो फिर निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे ऐसे में? वो उपराला बताएगा, समय बताएगा कब क्या होगा। जी, आपको क्या लगता है गठबंधन में फ़ायदा होगा या फिर अकेले चुनाव लड़ने में फ़ायदा होगा? वो भी समय की मांग है, क्या होएगा उस समय पता चलेगा। गठबंधन में रहेगा या बिना गठबंधन फायदा रहेगा। विधायक जी, ऐसा क्यों है? क्यों डर रहे हैं आप? किससे डर रहे हैं? किस बात से? हर एक सवाल का जो जवाब है वो घुमा फिरा के दे रहे हैं, क्योंकि जनता आपको सुनना चाहती है, आपके ऊपर विश्वास करती है। सवाल का बात यह है, जो भविष्य की बात है, कौन है भविष्य ज्ञाता? एक उपराला सिवाय भविष्य का ज्ञाता वही है, वही बता सकता। इसलिए भविष्य के बारे में, हाँ, वर्तमान के बारे में या भूत के बारे में कोई पूछनी वो मैं बता दूं, लेकिन भविष्य के बारे में मुझे ज्ञान नहीं है। अच्छा, चलो वर्तमान की पूछ लेते हैं। आपकी पार्टी ने लोगों से वायदे किए थे, वो वायदे कितने पूरे कर पाए आप? वायदे तो कोशिश की लगभग सारे पूरे करने की, और कई बार मजबूरियां होती हैं। अब युवाओं को जो रोज़गार था 75% प्राइवेट में देना था जी, तो सरकार ने दे दिया, पार्टी की तरफ से वो आया, सरकार ने मंजूरी कर ली। अब वहाँ हाई कोर्ट में जाके अटक गया। तो इस तरह से कई बार जो है अड़चने आ जाते हैं, लेकिन लगभग जो है पूरे करने की कोशिश करते हैं पार्टी वादे को अपने। विधायक जी, आपकी पार्टी ने पहला जो वायदा किया था वो 5,000 पेंशन देने का था। वो ताई इंदिरा इंतज़ार
करती रही, आज भी इंतज़ार कर रही है कि कब आखिरकार 5,000 पेंशन होगी। दूसरी बात, जो हरियाणा के जो बेरोज़गार युवा हैं वो मुँह ताकि आपकी तरफ देख रहे हैं कि कब हमें वो आरक्षण का फ़ायदा मिलेगा। उसके अलावा अगर हम बात करें SYL के मुद्दे की या तमाम जो हरियाणा से जुड़े हुए मुद्दे हैं, ऐसे है, देखो जवानों की बेरोजगारी की जो बात है, रोजगार की जो बात है जी, उसमें सरकार ने, पार्टी ने जो है अपनी तरफ से हरियाणा प्रदेश के अंदर लागू किया, विधानसभा के अंदर बिल पास किया, कोर्ट के अंदर जाके कोई बात अटकी। मान लो पीछे हुड्डा साहब ने कांग्रेस सरकार में जाट आरक्षण दिया था 10%, कोर्ट ने उड़ा दिया, तो इसको क्या कहेंगे आप? सरकार ने तो अपनी तरफ से वादा पूरा करने की कोशिश की है, वादा पूरा भी किया है रोज़गार देने के लिए, भाई प्राइवेट के अंदर 75% आरक्षण मिले। और दूसरी बात रही आपने कही भाई पेंशन जो है 5100 रुपये जी, हाँ, ये कानून बना दिया सरकार ने कि जिस प्रकार से कर्मचारी की पे बढ़ती है, महंगाई भत्ता बढ़ता है, उसी प्रकार से जो है वृद्धावस्था पेंशन भी समय समय पर बढ़ती रहेगी और वो 5,000 भी होगी जब समय आएगा, उससे ऊपर भी होगी। ये समय आएगा जब अपने आप हो जाएगी, कानून बना दिया। आप उप मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री बनाने के लिए कौन से कार्य कर रहे हैं? मैं तो उप मुख्यमंत्री भी नहीं बनाया, मैंने तो, जनता बनाएगी, मुख्यमंत्री बनाएगी, उप मुख्यमंत्री बनाएगी। और उप मुख्यमंत्री जो बनाया, जनता ने विधायक बनाए, 10 विधायक दिए पार्टी को, तो सरकार में जब हिस्सेदारी हुई तो अपने हिस्से में उप मुख्यमंत्री आई तो उप मुख्यमंत्री बना दिए। भविष्य में कितने विधायक आते हैं, क्या स्थिति बनती है, उस हिसाब से मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री या सरकार से बाहर रहेंगे, वो तो जनता के हाथ में है। कैप्टन भूपेंद्र सिंह ने भी कमर कस ली है कि वो भी अब बरवाला से चुनाव लड़ेंगे। कैप्टन साहब का भी अधिकार बनता है, क्यों नहीं कसें, कसनी भी चाहिए। हर व्यक्ति का जो पार्टी, कोई सी भी पार्टी में, चाहे बीजेपी है बीजेपी की तरफ से, कांग्रेस वाले कांग्रेस की तरफ से, जेजेपी वाले जेजेपी की तरफ से, सबको अधिकार है। मैं तो ये कहूँगा जेजेपी में भी जो और हमारे कार्यकर्ता हैं उनको भी अधिकार है कमर कसने का, उन्हें भी कसनी चाहिए। विधायक जी, पूरे देश की अगर हम बात करें तो अन्नदाताओं की आप हमेशा बात करते आए हैं, किसानों के लिए आप कई बार खड़े भी हुए हैं उनके साथ, लेकिन एक बार फिर पूरे देश भर के किसान सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर है, ट्रैक्टर यात्रा निकाल रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। देखो, जिस हिसाब से जो पहले वो था किसानों का जो बिल आए थे, उसके खिलाफ मैं भी था, तो मैं खिलाफ था, तो मैं किसानों के साथ उस समय कंधे से कंधा मिला के खड़ा था। आगे भी यदि अगर किसानों पे कोई कुठाराघात की बात आएगी तो मैं किसानों के साथ मिलूंगा खड़ा, किसानों के साथ मिलेंगे। बिल्कुल। विधायक जी, अगर हम बात करें मंत्री पद की, एक टीस रहती है, बरवाला के जो वोटर थे उनको एक बहुत बड़ी उम्मीद थी कि हमारे विधायक जी को मंत्री बनाया जाएगा, लेकिन अब तो समय जाता हुआ नज़र आ रहा है। देखो भाई अजय, वो तो हर मतलब जो है कार्यकर्ता को, हर वोटर को, अच्छा मैं ये कहूँगा अच्छा विरोध में वोट दिया हो, उस हल्के की पूरी जनता ये चाहती है कि हमारे हल्के का विधायक जो है वो मंत्री बने, मंत्री बन के जो ग्रांट वगैरह आती है वो हल्के में लगेगी तो विकास के कार्य होंगे, ये हर कोई चाहता है। हरियाणा के मुख्यमंत्री को 10 में से विकास के नाम पर आप कितने नंबर देंगे? 10 के नंबर तो सारे नंबर हैं विकास के, हर क्षेत्र में जो है माननीय मुख्यमंत्री जी बढ़िया काम कर रहे हैं। और उप मुख्यमंत्री? उप मुख्यमंत्री बाहर थोड़ा, ये सरकार के अंदर ये सारी पूरी सरकार कर रही है। जी बिल्कुल, ये थे जोगीराम सिहाग जो बातों को घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि इनका मन अच्छी तरह जानता है कि जो मंत्री पद की बात थी, जो पार्टी के अंदर इनको एक बहुत बड़ा जो रुतबा मिलना था वो ना मिलने के बाद लगातार जो बातें देखने को मिली, सुनने को मिली, लेकिन अब भी वो अपने बात पर कायम है और इनका ये दावा है कि आने वाले 2024 के विधानसभा चुनाव के अंदर वो एक बार फिर कमर कसेंगे, जेजेपी पार्टी से ही चुनाव लड़ेंगे और हल्के को बुलंदियों पर लेके जाएंगे। हालांकि अब तो ये देखने वाला समय ही होगा, आने वाला समय ही बताएगा कि आखिरकार ऊंट किस करवट बैठता है और किसके सिर पर चौधर का ताज सजता है।